पर रायपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। 19 मई तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में वो शामिल होंगे। 3 दिन का ये दौरा है। सीएम साय एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंच चुके हैं। आज रात उनके रायपुर में ही रुकने का कार्यक्रम है। इसके बाद वो जगदलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे, बैठक लेंगे। 17, 18, 19 मई छत्तीसगढ़ का दौरा। रायपुर और बस्तर संभाग में कई कार्यक्रम होने हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो तमाम दिग्गज हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। आप बस से उन्हें उतरता हुआ देख सकते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है। डायल 112 के 400 वाहन वो रवाना करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था, बस्तर में विकास कार्यों की समीक्षा, जन सुविधाओं का विस्तार, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, ये वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जन सुविधा केंद्र के उद्घाटन, फॉरेंसिक यूनिट्स, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि, इस तरह के तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। हर जिले के लिए फॉरेंसिक की सुविधा दी जाने वाली है। रायपुर लिए चलेंगे सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा शुरू, पूरे अपडेट के साथ जी। देखिए ललित, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं। उनकी अगुवाई करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। खास बात यह है कि सभी बस में सवार होकर यहाँ पर पहुँचे थे, अपनी गाड़ी में नहीं बल्कि बस में आए थे। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अभी जो नया रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं, यहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे और कल 10:15 पर 112 जो आपातकालीन सेवा है उसकी 400 गाड़ी हैं जो 33 जिलों के लिए एक सौगात देंगे। हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना है वो किया जाएगा। उसके बाद आपातकालीन सेवाओं में ये जो गाड़ियां हैं 33 जिलों में अपनी सेवाएं हैं वो देंगे। उसके बाद जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं यहाँ पर अनेक कार्यक्रम में शामिल होंगे, समाज के प्रबुद्ध लोगों से भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद नक्सल समाप्ति के बाद छत्तीसगढ़ में पहला उनका दौरा है जब केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है वो लगाई गई है। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री 2 दिवसीय 18 और 19 तारीख को छत्तीसगढ़ प्रवास रहेंगे। बस्तर भी जाएंगे। बस्तर में वहां पर सुरक्षा बल के जवान से मिलेंगे, स्थानीय लोगों से मिलेंगे, समाज के प्रबुद्ध लोगों से मिलेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनकी जो मुख्य अतिथि है उस पर वो शामिल होंगे बतौर मुख्य अतिथि। और सबसे खास बात यह है कि नक्सल ऑपरेशन में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनसे मुलाकात करेंगे, भावभीनी उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे और तमाम जो आने वाले समय में बस्तर में किस तरह का विकास होगा, शासन की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, इन महती योजनाओं को धरातल पर कैसे उतारा जाए इसको लेकर के तमाम रायशुमारी है की जाएगी। प्रदेश के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, अन्य राज्य के जो 4 राज्य के भी अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और ये कहा जा सकता है केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा छत्तीसगढ़ को लेकर के काफी अहम माना जा रहा है। और उस दौरे के तहत 18-19 को 2 दिवसीय प्रवास पर केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो छत्तीसगढ़ पर रहेंगे जी। बिल्कुल, और कई सौगातें भी इस दौरान मिलेंगी। डायल 112 सुविधा विस्तार होगा, फॉरेंसिक लैब अब हर जिले में मिलेगी। ये कुछ बड़ी बातें भी हैं जो फोकस में रहने वाली हैं। इसके अलावा मध्य क्षेत्रीय परिषद, लेकिन पहले सुविधाओं की सौगात की बात करेंगे। युगल
जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। 400 गाड़ी हैं जिसमें लगभग 80 गाड़ियां हैं जो हाईवे पर पेट्रोलिंग करेंगी, फॉरेंसिक से अपराध को कंट्रोल करने में और उसके तत्काल जो रिजल्ट देने में ये अहम भूमिका जो फॉरेंसिक साइंस है वो निभाता है। तो ऐसे में जब अलग अलग जिलों में इसकी स्थापना होगी तो जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिल पाएगी, पुलिस के विवेचना में भी एक बड़ा मदद होगा। लेकिन उससे भी अलग अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में माओवाद का खात्मा हो चुका है और ऐसे में बस्तर ऐसे रिमोट एरिया है जहां पर विकास का विस्तार करना है, शासन की तमाम योजनाओं को पहुंचाना है, चिकित्सा, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा ये सरकार की प्रायोरिटी है। लेकिन उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, तमाम अधिकारी वहां पर रहेंगे आने वाले समय में। चूंकि देखिए बस्तर एक ऐसा इलाका है जहां पर 3 दशक से माओवादियों ने अपना आतंक मचाया है। बहुत सारे एम्बूस, आईडीज अभी हैं, उन्हें सर्च करना, निकालना एक अभी भी सुरक्षा बल के जवानों के लिए चुनौती है, स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ा खतरा है। तो उस दिशा में किस तरह से काम है वो किया जाए। माओवाद खात्मा हो चुका है और ऐसे में विचारधारा को ललित खत्म करना भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो शहरी नेटवर्क पर काम करते रहे हैं, कहीं ऐसे ना हो कभी भी जो माओवाद की चिंगारी दहके तो उसे पूरी तरह से साफ कैसे किया जा सकता है। बहुत गोपनीय बैठक भी यहाँ पर होगी। तमाम सुरक्षा बल के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, ग्राउंड पर जिन लोगों को काम करना है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और सबसे खास बात यह है, अगर बस्तर का विकास होगा तो माओवादियों का और समूल नाश होना भी तय माना जा रहा है। जी आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया। एक अच्छा पॉइंट ये भी याद आया कि उस इलाके में विकास को पहुंचाना ये एक चुनौती है। एक बड़ी चुनौती इस इलाके के आदिवासियों का भरोसा जीतना है, जिस भरोसे के दम पर इतने दशक तक लाल आतंक वहां पनपता रहा, और ये बहुत बड़ी चुनौती है। युगल, जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, चुनौती है। माओवाद, सशस्त्र माओवाद तो अब पूरी तरह से खात्मा हो चुका है, लेकिन ऐसा कोई विचारधारा वहां पर ना पनपे। जिस तरह से कई तरह के रूमर है वो फैलाया जाता है। इससे पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया था सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे जो अराजक तत्व है, असामाजिक तत्व है, किसी तरह का रूमर है वो फैला ना सके और किसी तरह की इस जो बात है वो ना पनपे। तो उस दिशा में भी काम किया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है, बस्तर रिमोट एरिया है, शिक्षा की बात हो रही है, वहां के बच्चे हैं हर क्षेत्र में आगे आ रहे हैं और उन्हें अब आगे बढ़ाने की जरूरत है। और ये तब संभव है जब सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं रहेंगी। सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए घर घर जा रही है। अब तक के 76,000 परिवारों की जो स्वास्थ्य परीक्षण है वो किया जा चुका है। 33 लाख परिवार है, घर हैं, उन तक सरकार पहुंचेगी, उन्हें बेहतर सुविधा मुहैया कराएगी। और ये तमाम ऐसे चीजें हैं, सरकार की मुख्य धाराओं पर माओवादियों को जो छोड़ा गया है, जिन्होंने हथियार छोड़ करके मुख्य धारा पर शामिल हुए हैं। और दूसरी बड़ी बात यही है कि अभी भी वो जो एरिया है, जो रिमोट एरिया है, वहां पर 1 दशक से 3 दशक से जो माओवाद राज करते थे उनका खात्मा हो चुका है, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है ललित। ऐसे में जो आईडी है, एम्बूस है और बहुत सारे असला बारूद है, उन्हें खोजना, सर्च करना, हालांकि यहाँ के हमारे जो सुरक्षा एजेंसी हैं उस दिशा में काम कर रही है। बड़ी मात्रा में जो रकम है, हथियार है, वो समय समय पर बरामद है, वो हो रहा है। तो माओवादियों के निशानदेही पर यह काम चल रहा है, लेकिन सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो अभी भी वहां पर डटे हुए हैं। एक बड़ी अभी रणनीति बनाई जा रही है, विकास की रणनीति। विकास का खाका कैसे तैयार किया जाए उसे खींचा जाएगा और इसमें तभी बस्तर का विकास होगा जब सभी वर्ग के लोग उसमें समाहित होंगे। सभी अधिकारी, कर्मचारी, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो महती भूमिका रहेगी, ग्राउंड लेवल पर जो योजनाओं का इम्प्लीमेंट करना है वो एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल उस चुनौती को हमारे जो अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि है वो निभाने का प्रयास कर ही रहे हैं। जी एक महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा कि 12 और 13 मई को जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है उसमें कहा गया है कि अब छत्तीसगढ़ के नेता राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी निभाएंगे, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ाई जाएंगी। ये एक महत्वपूर्ण सवाल और संगठन के हिसाब से बहुत आमूल चूल परिवर्तन होगा।
युगल, इतने लंबे अरसे से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, संगठन के लिहाज से बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण सवाल ये, इस पर मैं बाद में आऊंगा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है, 25वीं बैठक मेरा ख्याल है